यस। Yes, dear students, you are most welcome in online teaching class. बेटा ये सिंथेसिस चल रहा है और सिंथेसिस में मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी। आज मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए लिखा है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव्स, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग करके आपको सेंटेंस कंबाइन करना है। इंफिनिटिव टू लगाने से बनता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इंफिनिटिव का प्रयोग करना बहुत आसान होता है। जो कार्य, जो वर्ब उद्देश्य प्रकट करते हैं, यानी जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं और उस सेंटेंस की जो वर्ब उद्देश्य प्रकट कर रही है, पर्पस प्रकट कर रही है, तो उस वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ये सिंपल सी बात है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है आपको, ये देखिए, ही वांटेड टू बाय ए हाउस, वह एक मकान खरीदना चाहता था। ही बोरोड सम मनी, उसने कुछ पैसा उधार लिया। तो देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि वह एक मकान खरीदना चाहता था और मकान खरीदना के लिए उसने खरीदने के लिए उसने पैसा उधार लिया। तो पैसा उधार लेने का उद्देश्य क्या है? पैसा उधार लेने का उद्देश्य मकान खरीदना। तो जो बार उद्देश्य प्रकट कर रही है उससे पहले हम बुला लें। देखिए क्या है, ही बोरोड सम मनी टू बाय ए हाउस। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बना। ही बोरोड सम मनी, उसने कुछ पैसा उधार लिया और उधार लेने के पीछे उद्देश्य क्या था कि एक मकान को खरीदना। उससे पहले हमने इंफिनिटिव टू लगा दिया और ये वर्ब है बाय। तो देखिए हम ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस तरह से सिंथेसिस करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ही बोरोड सम मनी he borrowed some money to buy a house। ये रहा। देखिए यहाँ पर बाय वर्ब है, उससे पहले इंफिनिटिव टू यूज किया है और इस तरह से ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखिए मैं दे रहा हूं आपको, राम कैन नॉट परचेज ए कार। दूसरा सेंटेंस है, राम कैन नॉट परचेज अ कार। दूसरा इसका साथ में जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर। ही इज वेरी पुअर। ये देखिए, राम कैन नॉट परचेज ए कार, राम एक कार नहीं खरीद सकता। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। तो जब कोई काम निश्चित सीमा से अधिक पाया जाए तो उस में जो शब्द वेरी शब्द आता है उसके स्थान पर टू, टी डबल वाला टू, एडवर्ब टू रखकर इंफिनिटिव के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ते हैं देखिए। अब गरीब कौन है? राम। तो यहां से आप देखेंगे राम इज टू पुअर। यहाँ पर ही जो प्रोनाउन यूज हुआ है, ऐसे जगह आप नाउन यूज करेंगे राम। राम इज टू पुअर, वेरी के स्थान पर आपको टी डबल वाला टू, एडवर्ब टू यूज करना है। राम इज टू पुअर, राम इज टू पुअर टू परचेज ए कार। सॉरी, हाँ, टू परचेज ए कार। राम एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है, इसलिए इस सेंटेंस में रहेगा राम इज
टू, वेरी क्लियर, टू आएगा, पुअर, टू इन्फिनिटी में लगता है। और ये परचेज जो वर्क है उद्देश्य प्रकट कर रही है, इससे पहले हम टू लगा, टू परचेज कार, ये आपका दूसरा सेंटेंस क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, he want to see the Taj, he has gone to Agra. Third sentence, he wants to see the Taj, वह ताज देखना चाहता है। he has gone to Agra, he has gone to आगरा। ये दो सेंटेंस देखिए, ही वांट टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है। और आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल को देखना। इसलिए ये सेंटेंस यहाँ से बनेगा, ही हैज गॉन टू आगरा टू सी द ताज। ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव टू ऑलरेडी लगा हुआ भी है, इसलिए इसी से यहाँ से जोड़ देंगे, सेंटेंस कंबाइन कर देंगे। ही हैज गॉन टू आगरा टू सी द ताज, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ही हैज गॉन टू आगरा टू सी द ताज। ये क्लियर सेंटेंस आपका कंबाइन हो चुका है, सिंथेसिस किया जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, he will work hard, he will work hard, he wants to stand first, he wants to stand first, he will work hard, वह कठिन परिश्रम करेगा। he wants to stand first, वह फर्स्ट आना चाहता है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस ये कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम करेगा, वर्क हार्ड करेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत करने का उसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट आना, टू स्टैंड फर्स्ट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस जो नया बन जाएगा आपका, वो ये बनेगा, ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। इन्फिनिटिव से बन गया, इन्फिनिटिव टू लग गया। देखिए, स्टैंड से पहले ऑलरेडी टू लगा दिया हुआ भी, तो इसलिए यहाँ से इन्फिनिटिव टू से सेंटेंस सिंपल हो गया। ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, ही will work hard to stand first। ये आपका सिंथेसिस हो गया। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप इसको देख लें अच्छी तरह से, वीडियो नोट कर लें ध्यान से। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं, आप इसको देख के अच्छी तरह से नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी विल स्टार्ट। ये रहा नेक्स्ट सेंटेंस आपका। I have three sons, I have to
आई हैव टू एजुकेट देम। ये दो सेंटेंस है आपके पास, इनको कंबाइन करना है। आई हैव 3 सन्स, आई हैव टू एजुकेट देम। आई हैव 3 सन्स, मेरे 3 बेटे हैं। आई हैव टू एजुकेट देम, मुझे उनको एजुकेट करना पड़ता है, यानी शिक्षा देनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये उद्देश्य प्रकट कर रही है, एजुकेशन का उद्देश्य है। इसलिए ये सेंटेंस जो हम बनाएंगे, आई हैव 3 सन्स टू एजुकेट। बस इतना ही है, आप ध्यान लगा भी सकते हैं, नहीं लगाए कोई बात नहीं, बस यहाँ पर ठीक है, टू एजुकेट ना लिखे, टू एजुकेट। I have 3 sons to educate. I have 3 sons to educate them. I have 3 sons to educate them. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वेंट टू लखनऊ, शी वेंट टू गेट ए जॉब देयर। शी वेंट टू लखनऊ, शी वेंट टू लखनऊ, शी वेंट टू लखनऊ टू स्टॉप। She wanted to get a job there. She wanted to get a job there. अब देखिए क्या है, she went to लखनऊ, लखनऊ गई। She wanted to get a job there, वह वहाँ एक जॉब प्राप्त करना चाहती थी। तो लखनऊ जाने का उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, किस पर्पस से वो लखनऊ गई है, और वो पर्पस क्या है, वहाँ जॉब प्राप्त करना। तो इसलिए जो उद्देश्य प्रकट कर रही है, वह पर्पस दिखा रही है, शो कर रही है, उसके पहले आप इंफिनिटिव लगा देंगे, और इंफिनिटिव ऑलरेडी लगा होगा। देखिए क्या है, शी वेंट टू लखनऊ टू गेट अ जॉब, ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। शी went to Lucknow to get a job। ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए ध्यान से, और मैं नेक्स्ट सेंटेंस अब लिखने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये ऊपर जो लिखा है जस्ट से वो रब कर देना चाहिए, क्योंकि ऊपर से चलिए कोई बात नहीं, यहाँ और
was made for this purpose. देखिए the head guides the rest of the body. शेष शरीर यानी जो हेड होता है ना वो शेष शरीर की रक्षा करता है, यानी उसको गाइड करता है. It was made for this purpose. ये किसी उद्देश्य के लिए बनाया. तो इस हेड को बनाने का उद्देश्य क्या है? To guide the rest of the body. तो देखिए क्या है? The head यहाँ पर एक लिखिए the head was made to guide the rest of the body. यानी the head was made to guide the rest of the body. ये नहीं ये कंप्लीट सेंटेंस बना होता है. हेड वाज मेड टू गाइड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये आपको कंप्लीट सेंटेंस पर सिर जो है वो बॉडी की रक्षा के लिए बनाया गया है. टू गाइड. मोहन इज वेरी क्लेवर, आई कैन नॉट डिसीव हिम. मोहन इज वेरी क्लेवर, I cannot deceive him. अब देखिए इसको कैसे बनाना है. मोहन इज वेरी क्लेवर, मोहन बहुत चालाक है. आई कैन नॉट डिसीव हिम, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता. तो देखिए मैंने आपको बताया था मीनिंग के साथ में एडवर्ब टू लगा लेते हैं. टी डबल वाला टू. ये हो जाएगा मोहन इज टू क्लेवर टू डिसीव. ये कंप्लीट सेंटेंस बना. मोहन इज टू क्लेवर टू डिसीव. मोहन धोखा देने के लिए बहुत चालाक है, यानी मोहन इतना चालाक है उसे धोखा नहीं दे सकता है. तो ये एक्सरसाइज आपको 23 एक्सप्लेन कर दी गई है और उसकी जो नेक्स्ट सेंटेंस है और इसी टाइप के और सेंटेंस आप घर पर ट्राई करें. कोई और बुक भी है आपके पास तो उससे भी आप अकॉर्डिंग टू रूल्स आप स्टडी करके और सेंटेंस को कंबाइन करने की कोशिश करें, सिंथेसिस करने की कोशिश करें. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ सिंथेसिस जो होता है एनालिसिस का उल्टा होता है. दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है. कई विधियाँ मैंने तो आपको बताई थी. आज आपने इन्फिनेटिव का जो यूज़ है उसको पढ़ाया समझाया. इन्फिनेटिव यूज़ से किस तरह से सिंथेसिस बनाया जाता है वो आपने सीख लिया. और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला यूज मिलेगा. ओके, थैंक्स. 18 मिनट.